चांद के आंगन की परी धरती पे उतरी हो जैसे, नीले पानी में झलकती जन्नत सी लगती हो जैसे। चंद्रताल के किनारे हर लम्हा ठहर जाता है, प्रकृति का ये करिश्मा दिल को बहला जाता है। चंद्रताल झील का नाम चंद्रताल इस वजह से पड़ा क्योंकि यह झील चंद्रमा के आकार की होती है। चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा और ताल का अर्थ होता है झील। इस झील का आकार चंद्रमा के आकार जैसे होने के कारण इसे चंद्रताल कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में स्थित एक प्रसिद्ध झील है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती है। यह झील चंद्रमा के आकार में धीरे धीरे मुड़ी हुई है जो इसे और भी खास बनाता है। इसका पानी नीला और गहरा है जो आसपास की बर्फ से ढकी पहाड़ियों और आकाश के रंगों को दिखाता है। इस झील का पानी बहुत ही शुद्ध और ठंडा है जो बर्फीली पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों और बर्फ के पिघलने से भरता है। इसका पानी स्वच्छ और क्रिस्टल क्लियर है और इसके नीले रंग के शेड पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। चंद्रताल का पानी प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है और इसमें किसी प्रकार का भी प्रदूषण नहीं है क्योंकि यह स्थान दूर दूर तक आबादी और मानव गतिविधियों से मुक्त है। अगर हम रिलीजियस फैक्ट की बात करें तो यह झील कई रहस्यों को भी समेटे हुए है। लोग कहते हैं कि यहाँ रात में परियां आती हैं जबकि दिन में जलपरी आती है। इस झील को हिंदू धर्म की पवित्र झीलों में से एक माना जाता है। यह झील हिमालय की नदी चंद्रा का स्रोत है जो चिनाब की सहायक नदी में से एक है। इसे लेकर यह कहा जाता है कि यह चंद्रा चंद्रमा भगवान की बेटी और भागा सूर्य भगवान के पुत्र नामक दो प्रेमी की गवाह है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे लेकिन उनके माता पिता को दोनों का प्यार मंजूर नहीं था। कहा जाता है कि दोनों ने उस दर्रे जहाँ पे वो पहली बार मिले थे बारालचा लाश से भागने का फैसला किया, लेकिन दोनों दीप्तिमान चंद्रभागा नदी पर मिले जहाँ उनका स्वर्गीय गठबंधन हुआ। दोनों ने सूरजताल और चंद्रताल झीलें बनाई। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध में कौरवों को हराने के बाद पांचों पांडव अंतिम यात्रा के लिए निकले थे। रास्ते में एक एक करके सभी मरते गए लेकिन युधिष्ठिर बचे रहे। कहा जाता है कि इंद्र ने उन्हें स्वर्ग के लिए इसी झील के पास से उठाया था। हाउ टू रीच चंद्रताल। चंद्रताल झील तक पहुंचने के लिए कुछ विशेष मार्ग हैं, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको मनाली पहुंचना होगा जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ से चंद्रताल के लिए सीधा रास्ता बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आप रोहतांग पास के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और इसमें लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगेगा। रोहतांग पास, मनाली से रोहतांग पास होते हुए आप कीलोंग और फिर मणि गांव तक पहुंच सकते हैं। यहाँ से चंद्रताल के लिए एक ऑफ रोड मार्ग शुरू होता है। चंद्रताल पहुंचने के लिए आपको 4x4 व्हीकल की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि रास्ते बहुत ही कठिन होते हैं। आप मनाली या कीलंग से इन गाड़ियों के लिए बुकिंग कर सकते हैं। अब दूसरे रास्ते की बात करें तो वो है काजा से चंद्रताल। काजा जो स्पीति घाटी का मुख्यालय है उससे चंद्रताल झील के लिए एक और लोकप्रिय मार्ग है। काजा से आपको लगभग 7 से 8 घंटे की यात्रा करनी पड़ सकती है। यहाँ भी ऑफ रोड वाहन की आवश्यकता पड़ेगी। काजा से आपको पांगचेन और फिर चंद्रताल के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। यात्रा के दौरान आपको पहाड़ी रास्तों का भी सामना करना पड़ेगा। इस झील तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा समय जून से अक्टूबर के बीच होता है। अगर जून से सितंबर की बात करें तो इस दौरान चंद्रताल झील तक पहुंचने का सबसे उपयुक्त समय है। मौसम सामान्यतः अच्छा रहता है और सड़कें भी खुली रहती है। जुलाई और अगस्त में बारिश हो सकती है लेकिन फिर भी यह यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है, खासकर यदि आप ट्रैकिंग और कैंपिंग का आनंद लेना चाहते हैं। अगर हम अक्टूबर महीने की बात करें तो अक्टूबर के महीने में भी चंद्रताल झील जाना संभव है लेकिन मौसम ठंडा होने लगता है और अक्टूबर के अंत तक कुछ मार्ग बंद हो सकते हैं क्योंकि बर्फबारी शुरू हो सकती है। तो अगर सर्दियों की बात करें जो नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है, चंद्रताल झील तक पहुंचने का रास्ता बंद ही रहता है क्योंकि बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं और तापमान बहुत नीचे चला जाता है। इसलिए यात्रा करने के लिए जून से अक्टूबर के बीच का समय सबसे अच्छा है। अगर खाने की बात करें तो चंद्रताल के आसपास के क्षेत्रों में खासकर कैंपिंग साइट्स में जो भोजन मिलता है वह आमतौर पर स्थानीय स्वाद और व्यंजनों पर आधारित होता है। यहाँ के कुछ खास व्यंजन है लाइक जैसे चाय और कॉफ़ी। चंद्रताल झील के पास ठंडे मौसम के चलते गर्म चाय और कॉफ़ी बेहद ही लोकप्रिय होती है। इनका स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है खासकर ट्रैकिंग के बाद। अगर स्थानीय हिमाचल भोजन की बात करें तो यहाँ पर दाल चावल रोटी सब्जी मिलती है।
और एक लोकप्रिय उत्तर भारतीय व्यंजन जो चंद्रताल के आसपास कैंपिंग साइट पर उपलब्ध होता है वो है प्याज का पराठा और आलू का पराठा। यात्रा के हर पल में एक नई कहानी छुपी होती है और यह कहानी हमें जीवन के असली रंगों से मिलाती है। आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगली बार फिर एक नए सफ़र पर चलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें और दुनिया को अपनी आँखों से देखिए। चंद्रताल की रौनक में जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, वहाँ की शांति में दिल एक नई मंजिल को पाता है। आओ इस जादुई जगह को देखें और अपने दिल में एक नई शुरुआत की कहानी को लिखें। धन्यवाद।